नमस्कार साथियों, जेपीएससी एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो सीरीज है एनआरएलएम के अंतिम पार्ट जो हमें खासतौर पे हमारा जो ग्रामीण विपणन को लेके आए थे, ग्रामीण जिसमें हमने पढ़ा था बाजार क्या होता है, बाजार के प्रकार क्या होते हैं और बाजार में क्या क्या इसके तत्व होते हैं, बाजार को प्रभावित कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसी सेशन में हम पढ़े थे ग्रामीण बाजार के बारे में। ग्रामीण बाजार के अंतिम जो सेक्शंस है, यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि ग्रामीण विपणन जो हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे मार्केटिंग कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी संस्था ग्रामीण विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा था। इनमें से कल मैंने एक बताया था इनाम के बारे में। ठीक है, आज हम कुछ संस्थागत इसी के बारे में और जानेंगे और इसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो है पीडीएस प्रणाली। ठीक है, पीडीएस मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, देखिए ये सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्ट किसी का है, मार्केटिंग का ही पार्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, आम जनता तक के लोग सामानों को कैसे पहुंचा रहे हैं। ये इकोनॉमिक सेशन में भी आपको एक सेशन मिलेगा, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको पूरा एक टाइप के एकीकृत रूप से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वीडियो में लेके आने के प्लान है। ठीक है, तो चलिए अभी का जो टॉपिक रहेगा ये आपका ग्रामीण विपणन का टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पीडीएस प्रणाली। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण विकास विपणन के लिए किए गए संस्थागत उपाय। ठीक है, इससे पहले आपको जानना है कि जो ग्रामीण जो अवधारणा होती है ग्रामीण विपणन के, उसके चार जो अवधारणा होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये कभी आपके एग्जाम में पूछने को देख सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 4A अवधारणा देख रहे हैं। 4A अवधारणा क्या होगा, देखिए कभी भी क्या होता है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है मार्केटिंग पे, इकोनॉमिकल जब कॉन्सेप्ट बनता है तो वो अल्फाबेटिकल फॉर्म को अपनाने की कोशिश करता है। अल्फाबेटिकल जो फॉर्म होता है उससे क्या होता है कि अपना एक ट्रिक दिखता है, जैसे कि आपकल में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो भी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है अल्फाबेटिकल में 3A 4B 4Y ऐसे करके उपयोग करता है। इसी सेशन में 4A अवधारणा एक नया कॉन्सेप्ट आया था। 4A अवधारणा में क्या है, ग्रामीण विपणन के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले A फॉर होता है आपका अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या होता है, आपकी अफोर्ड कर सकने वाला मार्केट होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी मतलब आपका उपलब्धता, आपके सामान क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। और तीसरा क्या हो जाएगा, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपका लोगों को जानकारी होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, सेलिंग कर्ता को भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और खासतौर पे जो खरीदने वाला है उनको भी जानकारी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, जानकारी। और चौथा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आपकी स्वीकार्यता, कि लोग उसको क्या करें, स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके हम कुछ भी बेच दे रहे हैं। हाँ, जैसे सुकमा के अंचल में हम क्या करेंगे, कुछ मॉडर्न कपड़े या फिर हम कुछ ऐसे चीज़ों को बेचते हैं जहाँ पे उसकी स्वीकार्यता ही नहीं है, लोग नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पे आपका मार्केट प्रभावी नहीं हो सकता। ग्रामीण मार्केट में, ग्रामीण बाजार पे चार अवधारणा आपको लेके चलना है। A फॉर क्या हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी, A फॉर क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी, और A फॉर हो जाएगा अवेयरनेस, एंड A फॉर हो जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्य, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, अवेयरनेस मतलब हो जाएगा जागरूकता, और एक्सेप्टेबिलिटी मतलब हो जाएगा स्वीकार्यता। ठीक है, ये होगा चार कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम कुछ ऐसे संस्थागत उपाय के बारे में जानेंगे जो क्या करता है, रूरल मार्केटिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। ये जो संस्था है वो सरकारी संस्था होता है। कुछ जगह हम क्या करते हैं अलग से और पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ चीज़ें और पढ़ा जा चुका है। जैसे कि देखिए ये पढ़ चुके हम लोग खादी एवं ग्रामीण उद्योग, इसके पूरा हम लोग पढ़े थे। पिछले बार के एडीओ के आया हुआ क्वेश्चन है KYIC 1956 में आया था ये कानून, इसको पूरे डिटेल में पढ़ लिए, हम कोई रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है EPFO, तीसरा है क्रिप्को। क्रिप्को मतलब क्या होता है, एक कोऑपरेटिव कंपनी है। ये कोऑपरेटिव कंपनी कैसे काम करता है, किसानों के जो सामान है उनको क्या करना है, बेचने के काम करता है। तो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इसी में आपको नुबको मिलेगा, क्रिप्को मिलेगा, इफ्को मिलेगा। हाँ, ये सब क्या करते हैं, फर्टिलाइजर से बहुत सारी कंपनी होते हैं जो कृषकों के विकास के लिए रूरल डेवलपमेंट पे रूरल मार्केटिंग को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये क्रिप्को याद रखेंगे। एक है आपका गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे कुछ और सोसाइटी बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, संस्था है, याद रखना आपको, क्या है, संस्था है। सरकारी खुदरा तंत्र में देखिए, खुदरा तंत्र क्या होता है, कल पढ़ाया था मैं, मार्केट होते हैं दो टाइप का, एक होता है फुटकर होता है, फुटकर, और क्या होता है, खुदरा मार्केट। ठीक है, फुटकर मार्केट मतलब होता है लोकल मार्केट, जहाँ पे क्या होता है, उपभोक्ता उस जो पहला सेलर होता है उसे क्या करता है, कनेक्ट करता है। पहला उपभोक्ता जिस सेलर से कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं फुटकर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, थोक होता है। ओके, खुदरा, इसको याद रखेंगे। अब देखो कुछ जगह हम खुदरा तंत्र में देखते हैं, तो पहला हमारे जैसे देखना पड़ेगा पीडीएस के बारे में पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएस क्या है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है, छत्तीसगढ़ में मेंस में आता है, एसआई मेंस में आ सकता है, हर जगह आ सकता है पीडीएस प्रणाली से क्वेश्चन। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक,
दूसरा कॉन्सेप्ट है केवाईसी, ये भी संस्थागत है सरकारी। ग्रामीण बैंक को हमने लेके आया था, ठीक है, ग्रामीण बैंक भी पढ़े हमने। चौथा है इफ्को हो जाएगा। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, देखो इंडियन फार्मर्स मतलब भारतीय किसान फर्टिलाइजर, ये क्या है, जनरली उर्वरक के उत्पादन के लिए एक कंपनी है, उर्वरक उत्पादन करती है इफ्को कंपनी, ठीक है। गांव स्तर पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो रासायनिक खाद होता है आपको इफ्को कंपनी के द्वारा निर्मित है ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इफ्को को आपको याद रखना है। इंडियन फार्मर्स, डबल एफ है मतलब क्या हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा, ठीक है, फार्मर्स, फार्मर्स, और एक हो जाएगा फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स, ओके। इसके बाद आ जाएगा फर्टिलाइजर हो जाएगा, कोऑपरेटिव हो जाएगा और लिमिटेड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये क्या करता है, भारतीय किसानों के लिए उर्वरक बनाता है, ठीक है। ये होगी सरकारी कंपनी, एक सिंदरी में बना हुआ है। तो उर्वरक का सेक्शंस का हम उद्योग वाले टॉपिक में आएंगे तो देखेंगे। अब हमारा जो क्या आता है, ये सारा चीज़ें हो गया किसका, रूरल मार्केटिंग का। अब हमारा जो टारगेट होगा किस में होगा, पीडीएस में होगा। तो पीडीएस प्रणाली के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मेरा फोकस किस में, इकोनॉमिक सर्वे पे है। इसका एक और छोटा सा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे पीडीएस का विकास कैसा हुआ, पीडीएस में कौन कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो पीडीएस का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मेन पीडीएस का शुरुआत कैसा हुआ, भारत एक क्या है, एक विकासशील देश है। हमारे यहाँ जब हम लोग भारत आज़ाद हुआ था 1952 के आसपास, तो क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं थे, ज़्यादा सिस्टम नहीं थे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रईस थे या फिर उन लोग क्या करे, गरीबों की सेवा करे, ऐसा नहीं था। सारी जिम्मेदारी किस पे था, सरकार पे था। तो सरकार ने क्या किया कि खासतौर पे जो भूखमरी है या कुपोषण है, ठीक है, जो गरीबी है, उनसे लड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे ताकि उनका जो कुपोषण है या भूखमरी है वो कम हो सके, ठीक है। तो ये जो वितरण कार्यक्रम जो था ये 1952 के आसपास में चला था। कब चला था, 1952 के आसपास में, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि भारत में उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो 1992 के आसपास में, ठीक है, हालांकि 97 में इंप्लीमेंट होगा, टीपीडीएस बोलते हैं। टीपीडीएस मतलब क्या होता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड, टी फॉर क्या हो जाएगा, टारगेटेड, ठीक है। ये 1997 में लागू हुआ। कहने का मतलब क्या था, आप समझेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ को लेके चलना पड़ता है। जैसे कि देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट के लिए, अभी मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, ठीक है। तो आप लोग उस सेक्शंस का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, ये चीजें हमने पढ़ लिया, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए पीडीएस प्रणाली की बात कर रहा हूँ। पीडीएस प्रणाली में क्या करते हैं कि सबसे पहले पीडीएस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग मूल्य होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। एक मूल्य को हम लोग बोलते हैं निकासी मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकासी मूल्य, ठीक है। एक जो होता है बाजार मूल्य होता है और एक जो होता है उत्पाद मूल्य होता है। क्या होता है, उत्पाद मूल्य होता है, ठीक है। उत्पाद मूल्य का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस, ठीक है। मतलब उससे कम पे एक्चुअली क्या होता है, ये सारा काम किस पे करता है, अर्थव्यवस्था के तत्व पे काम करता है। अब ये जो अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें लगता है, देखिए आप लोग भी कई बार पढ़े होंगे, भूमि लगता है, भूमि, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, आपका वर्कर लगेगा, श्रम की आवश्यकता होगा, हमारा क्या होगा, पूंजी की आवश्यकता होगा, ठीक है। आपको प्रबंधन की आवश्यकता होगा, ये बेसिक चीजें लगता है। जैसे मैनेजर होगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, पूंजी वाला होगा तो उसको ब्याज देना पड़ जाएगा, ठीक है। भूमि वाला होगा तो उसको किराया देना पड़ जाएगा, ठीक है। और श्रम वाला होगा तो उसको मजदूरी भत्ता देना पड़ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें होता है कोई भी तत्व या कोई भी उत्पाद को बनाने के लिए। अब इस उत्पाद को देने से जितना खर्च आता है, इतना उत्पाद लगाने से, ठीक है, एकदम बेसिकली बता रहा हूं आपको। जैसे कि हम लोग एक बनाते हैं, सपोज दैट क्या बनाते हैं हम लोग, एक एकदम बेसिक ले रहा हूं, पार्ले बिस्किट बनाते हैं। पार्ले बिस्किट बनाने में आपको कितना चीजें, इसका मैनेजिंग में खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है थोड़ा से, ठीक है। मार्केटिंग में मतलब आपको बनाने में खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसके क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में, इसमें कच्चा पदार्थ लगने में हो रहा है, यहाँ की फैक्ट्री डाले वहाँ पे खर्चा हो रहा है। तो ये 4 सेक्टर पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसमें जो बनेगा उत्पाद मूल्य, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अब कॉस्टिंग प्राइस जो होगा,
ये क्या होगा कि इतना में तो बना हुआ है, तो सरकार क्या करता है, इससे थोड़ा सा बढ़ा के एक और रेट डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू या निकासी मूल्य, निकासी मूल्य। ठीक है, अब निकासी मूल्य से और बड़ा जो चीज होता है वो होता है, क्या होता है, बाजार मूल्य होता है। क्या होता है, बाजार मूल्य। मतलब निकासी मूल्य में क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिससे हम क्या करें, प्रोडक्ट को निकाल सके। लेकिन बाजार में उतारने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको और रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाजार में उतारेंगे तो आपको क्या देगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या करना देना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारा चीजें। अब इस सबका टैक्स को जुड़ जाता है, इस वजह से बाजार मूल्य क्या होता है, उसका ज्यादा हो जाता है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझो। सरकार क्या करती है, कोई भी उत्पाद जब बनाती है उसको कास्ट प्राइस पे बनाता है। जैसे कि हमने क्या बनाया, शक्कर बनाया, ठीक है। अब शक्कर बना के उसका निकासी मूल्य में ही, जैसे कि 17 रुपए के आसपास में क्या कर रहा है, शक्कर को निकासी मूल्य में लोगों तक पहुंचा दे रहा है। अगर ये जो जनता है वो निकासी मूल्य में नहीं खरीदेगा तो कहां जा खरीदेगा, बाजार मूल्य में जाकर खरीदेगा। और बाजार मूल्य में जाएगा तो उसको कितना रुपए पड़ेगा, अभी 24 रुपए 25 रुपए चल रहा होगा शक्कर, लेकिन सरकारी दुकान में कितना मिल रहा है, 17 रुपए मिल रहा है। तो यही अंतर है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन व एक्स्ट्रा जो टैक्स होता है, जो गवर्नमेंट का ही टैक्स है, वो टैक्स नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है, क्योंकि सरकार खुद बेच रहा है, ठीक है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि आम जनता को क्या मिल सके, कम सामान पे सामान मिल सके। ये अवधारणा जो होता है, ये पीडीएस की मूल अवधारणा होता है। मतलब पीडीएस क्या करेगा, निकासी मूल्य पे सामान निकालेगा और आम जनता को बांटेगा, ठीक है, आम जनता को बांटेगा। इससे क्या होगा, टैक्स का और परिवहन का जो भार है उससे नहीं लगेगा, इसलिए सामान क्या मिलती है, सस्ती मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा कौन सा हो गया, पीडीएस प्रणाली का। पीडीएस चल रहा था लेकिन आम लोगों को भला नहीं हो रहा था, इस वजह से 1997 में हमने एक अवधारणा लाए जिसे हम क्या बोला, टीपीडीएस बोले, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों बोले, आप समझिए बात को। कल मैंने आपको एलपीजी की अवधारणा बताया था। एलपीजी क्यों लाया गया था, एलपीजी 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्यों आया था, ये आईएमएफ के दबाव में आया था। आईएमएफ क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये क्या करता है, जो अल्प विकसित देश है या जो कर्जे में डूब रहा है उस देशों का मॉनिटरिंग करता है और उसको क्या करता है, लोन देता है उस अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए, मंदी से उबरने के लिए, या फिर हमारा यहाँ जैसे कि अवमूल्यन हो रहा है मुद्रा का, ठीक है, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा नहीं बचा है, तब ये लोन देता है। तो इसने लोन दिया किसको, भारत सरकार को, और क्या बोला कि आप क्या करोगे, फ्री के सब्सिडी कम बांटोगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, ये निकासी मूल्य में देना क्या कहलाता है, सब्सिडी देना कहलाता है। तो लोगों को जो सब्सिडी देते हो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को कम करना पड़ेगा। तब भारत सरकार ने क्या सोचा, ये 91 की बात चल रहा है, ठीक है, तो 91 की बात चल रहा है, तो ये सब्सिडी से बचने के लिए सरकार ने एक नया योजना आया, टीपीडीएस। टीपीडीएस का मतलब होता है टारगेटेड, मतलब केवल लक्षित करके देना है, हर लोगों को नहीं बांट देना। पीडीएस केवल क्या करना है, लक्षित लोगों को देना है, कम लोगों को देना है, ठीक है। इसी चरण पे आपको और देखने को मिलेगा 1991 के आसपास में, ठीक है, कई जगह 98 मिलेगा आपको, अंत्योदय एएवाई मतलब क्या होता है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, इसका पूरा डिटेल में लाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अंत्योदय अन्न योजना क्या है, प्राथमिक परिवार किसे कहते हैं, ये सारा चीजें क्या करेंगे कि इसमें एकदम निचर गरीब जो लोग होते हैं ना, जिसके पास मकान नहीं होता है, मकान होते तो कमाने वाले आदमी की मृत्यु हो जाती है, कोई सियान नहीं रहता है, ऐसे करके श्रेणी बनाते हैं और उनको हमने सस्ते में चावल देना चालू किया, ठीक। तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, एक लोक कल्याणकारी योजना के रूप में है। तो ये हो गया इसकी मूल अवधारणा, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बेसिक पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आ रहा है सीजी इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट हमारा कौन सा है, अभी चल रहा है 23, तो क्या चलेगा, इकोनॉमिक सर्वे आपका चलेगा 21-22, ठीक है, 22-23 नहीं चलेगा ना, हाँ 22-23 चलेगा, ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। देखिए क्या होता है, जब हमारा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब मूल्य सूचकांक मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति या आपकी जो महंगाई का रेट क्या चल रहा है, रेट कोई भी सामान का रेट क्या चल रहा है, वो मूल्य सूचकांक के आधार पर निकलता है। इसमें भी दो अवधारणा है, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक जिसे हम WPI बोलते हैं, होल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है बेसिकली समझ जाइए। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का भारी मात्रा में विपणन किया जाए, भारी मात्रा में क्या किया जाए, बेचा जाए, तब उसका रेट क्या चल रहा है ये डिसाइड करता है थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। छोटे छोटे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या कहते हैं कि आम जनता मतलब उपभोक्ता से जुड़ी ज्यादातर चीजें जो होती हैं उसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में करते हैं। जैसे कि गिट्टी बात कर रहे हैं, तो गिट्टी आम जनता हमेशा खरीदता है क्या, नहीं, जीवन में एक ही बार खरीदता है जब घर बनाता था। तो गिट्टी हो गया, रेत हो गया, ऐसा बड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो गया, वो क्या कहलाएगा, थोक मूल्य सूचकांक में आएगा। लेकिन हम बात करते हैं नमक की बात कर रहे हैं, माचिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जी की बात कर रहे हैं, ये सब किस में आएगा, आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आएगा।
तो मूलतः किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राज्य में महंगाई निकालने का अच्छा तरीका क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? 2012 है। अब आधार वर्ष क्या होता है सर? तो आधार वर्ष किसे बोलते हैं? जैसे कि उस बेस ईयर से लेके अभी तक का जो महंगाई बढ़ा है उसको मापन करने का तरीका होता है। एक तो प्रचलित मूल्य होता है, एक आधार वर्ष होता है। देखिए धीरे धीरे इकोनॉमी के नए नए जो टर्म्स है वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? आधार वर्ष बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रचलित मूल्य बोलते हैं, प्रचलित वर्ष, ठीक है। प्रचलित वर्ष का मतलब होता है कि इस साल महंगाई कितना है, इस साल मेरे को कितना खरीदी पड़ा, इस साल कितना रेट चल रहा है, तो ये प्रचलित मूल्य होगा। हमेशा ये ज्यादा दिखाएगा, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे महंगाई क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रचलित वर्ष क्या होता है? इसी वर्ष को दिखाते हैं प्रचलित मूल्य। और आधार वर्ष क्या होता है? जैसे कि 2012 से है, तो 2012 के कंपेयर में अभी कितना बढ़ा है, ऐसे करके इसको बेस ईयर लेते हैं, इस वजह से ये कम दिखाता है, जिसको स्थिर मूल्य भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो आधार वर्ष हो गया और क्या हो जाएगा? प्रचलित मूल्य हो जाएगा। ये दो आधार पे, इसका आधार वर्ष क्या है? सीपीआई का 2012, इसका भी 2012 हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है? थोक मूल्य सूचकांक में खास तौर पे आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो होता है, जो आर्थिक सलाहकार मतलब क्या होता है? भारत सरकार के पीएमओ होता है ना, पीएमओ होगा। वैसे ही पीएमओ में क्या होगा? अलग अलग सेक्शन होगा, रक्षा सलाहकार होगा, विदेश सलाहकार होगा, वैसे आर्थिक सलाहकार होता है। आर्थिक सलाहकार के जो ऑफिस होते हैं वहां से इनको निकाला जाता है थोक मूल्य सूचकांक को। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कौन निकालता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निकालता है सीएसओ। सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय आर्थिकी संगठन ये निकालता है थोक मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, सीएसओ को, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में जो दिए हुए हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपका, ठीक है, एडीओ के एग्जाम हो गया या फिर आपका सीजीपीएससी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये एक छत्तीसगढ़ का है और एक क्या है? इंडिया का है। छत्तीसगढ़ की बात करें, ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंडिया का हो जाएगा। दोनों के जो आंकड़े लिए गए वो दिसंबर 2022 के लिए गए, एकदम दिसंबर 2022, क्योंकि जनवरी में क्या आया था? इकोनॉमिक सर्वे आया था अंतिम दिवस में। तो उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का पहले बता रहा हूं 175.7 चल रहा है। कितना चल रहा है? 175.7। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो तो ये हो जाएगा ग्रामीण और ये क्या हो जाएगा? शहरी। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? शहरी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ग्रामीण है और ये क्या है? शहरी है, ओके। शहरी मूल्य सूचकांक और ग्रामीण मूल्य सूचकांक, ग्रामीण का ज्यादा है इंडिया लेवल पे, 177 चल रहा है और शहरी पे 174 दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 169.3 कितना है? 169.3 चल रहा है, ओके। और इसे भी हम लोग ग्रामीण शहरी में तोड़ेंगे तो 170 और 166 याद रखेंगे। तो देखो 169, 170, 166 ऐसे पढ़ो, मतलब ये संयुक्त क्षेत्र का हो जाएगा 169 संयुक्त। ये क्या होगा? 175.7 हो जाएगा, तो 170 ग्रामीण और 174 शहरी हो जाएगा, ठीक है। ये आंकड़े आपको याद रखना है। 75, 77, 74, 69, 70, 66, 69, 70, 66, 69, 66 और 75, 77, 74 रचना है। आंकड़े ऐसे याद नहीं होते, बता रहा हूं। देखो कोई भी चीजें इतनी आसान नहीं होती, कोई भी एग्जाम निकालना, ओके। एग्जाम में रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोस्ट क्या होता है? लिमिटेड होते हैं। ये कोई क्वालिफाई एग्जाम तो है नहीं, आपको क्या करना है? अच्छे से अच्छे रैंक लाना है और सेफ जोन होना है। अभी और ज्यादा कंपटीशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि बहुत सारे लोग के पास पीजीडीआरडी की डिग्री आ गई है, ठीक है। तो पीजीडीआरडी की डिग्री आने से क्या हो जाता है कि 15 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर रूल्स रहा तो, ठीक है। कैसे आएगा वैकेंसी अलग बात, लेकिन ये सारे टॉपिक मैं किससे पढ़ा रहा हूँ? आपको इकोनॉमिक सर्वे से, मतलब हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा। मतलब आपको क्या करना? आंकड़े को एकदम से रटना है, ठीक है। कोई ऐसा ट्रिक विक नहीं रहता कि इसको 2 2 जोड़ो 4 होगा, इसका ऐसे जोड़ो, ऐसे आपको रटना है। दशमलव के 1 स्थान तक रटना है, क्योंकि इस बार दशमलव के 2 स्थान तक पूछा था। 175.7, 177.1, 174.1। पहले बड़ा बड़ा को बोलिए 169, 170, 166, फिर पूरा बोलिए 169.3, 170.8 और 166.9, ठीक। ऐसे आपको आंकड़े याद होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया किसका? हमारा ये हो गया मूल्य सूचकांक। अब दूसरा जो पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012।
ये छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया कि हमारे यहाँ क्या हुआ था कि चौर वाले बाबा करके बीच में 2012 में जो अवधारणा चल रहा था कि यहाँ के कोई भी बच्चा गरीब ना मरे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और धान का कटोरा होने के बावजूद भी हमारा जो बस्तर अंचल है या हमारा सरगुजा अंचल है वहाँ पे भूखमरी के शिकार ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उत्पादन कम था, ज़्यादा गरीब थे। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, यह एक्ट लाया था छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। याद रखना है ये क्या करता है, आपके खाने की गारंटी देता है, खाने की गारंटी। जैसे मरेगा रोजगार की गारंटी देता है, वैसे आपको खाने की गारंटी देता है, आपकी पोषण सुरक्षा की गारंटी देता है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला स्टेट था, इससे पहले किसी ने ऐसा एक्ट नहीं बनाया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार का जस्ट बाद 1 साल बाद कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार का अंतिम वर्ष था और उसी समय एक कानून आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013। ठीक है, कभी फूड इंस्पेक्टर का पेपर होता है, इन दोनों कानून को बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। तो 2013 इससे पहले आ गया, 1 साल पहले आ गया था, तो 12 और 13 ये पीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, 17 पीएससी में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो चला, इसके आधार पे अगर हम लोग बात करें तो 70% लोगों को कवर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, मतलब छत्तीसगढ़ की आम जनता का। कितना %? 70%। 2 करोड़ आसपास, मोटा मोटा ले लीजिए, 2.5 करोड़ हैं, अभी 280 के मान पर चल रहे हैं, तो 2 करोड़ के आसपास 70% आ रहे हैं। ठीक है, इनको क्या मिला है, तो 5 kg एक सदस्य के हिसाब से चावल मिलता है। 5 kg एक सदस्य के हिसाब से क्या मिलता है, अनाज मिलता है। 5 kg एक सदस्य, 5 kg एक सदस्य। ठीक है, ओके। और चावल का रेट क्या डाले हैं नेशनल लेवल पे, 3 रुपये पर केजी, 3 रुपये पर केजी। लेकिन अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कैसा चल रहा है ना, सार्वभौमिक पोषण सुरक्षा चल रहा है, सार्वभौमिक कार्य चल रहा है। उसके अंतर्गत इसमें 2-3 परिवार देखने को मिलेगा, इसका पूरा टेबल बना के लाऊंगा मैं। अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार होता है और सामान्य परिवार होता है। क्या होता है इसको मैं परिभाषा के साथ बताऊंगा। ठीक है, अंत्योदय प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार। अंत्योदय प्राथमिक परिवार मतलब वही जो AAY हो योजना है, जो एकदम नीचट गरीब होते हैं वो आते हैं, और प्राथमिक परिवार बहुत ज़्यादा परिवार आता है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि अंत्योदय से जस्ट थोड़ा से कम गरीब, उसको हम प्राथमिक परिवार बोलेंगे। इन दोनों वाले के समूह की संख्या देखिए, याद रखना है आपको, 69.96 लाख लोग के राशन कार्ड हैं जिनको, ठीक, इतना परिवार है मतलब, और इसको 1 रुपये केजी के हिसाब से चावल मिलता है, 1 रुपये केजी के हिसाब से। और जो सामान्य परिवार है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे सामान्य परिवार को भी चावल मिलता है, ये 9.22 लाख है। ठीक है, 9.22 लाख है इसका परिवार, इसे 10 रुपये केजी के हिसाब से चावल मिलता है। ठीक है, ये 69.96 है, 6 9 9 6 पढ़ दो, इसको 942 पढ़ लो। ठीक है, हो गया, इसको 1 रुपये, इसको 10 रुपये केजी के हिसाब से। ये अब आता है पीडीएस में, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पीडीएस में देखेंगे नवंबर 2022 के आंकड़े हैं। ठीक है, और नवंबर 2022 की बात करें तो टोटल जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ये देखिए, ये उचित मूल्य की दुकान होती है। उचित मूल्य की दुकान मतलब क्या होता है, हमारा जो पीडीएस प्रणाली है इसी उचित मूल्य की दुकान के आधार पर चलता है, कि जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, शक्कर हो गया, मिट्टी तेल हो गया, सारा चीज़ें वितरण आपका कहाँ होता है, इसी उचित मूल्य की दुकान पर होता है। तो इसकी संख्या दी गई है, कब की बात है, नवंबर 2022 का, 13,507। कितना है, 13,507। 13,507 को 2 भागों में तोड़ना है आपको। एक जो तोड़ना है वो हो जाएगा आपका 1678, याद करना है 1678, और 13,507 में से 1678 को घटा दोगे तो आपका बचता है 11,829। अब छत्तीसगढ़ क्या है, गांव का देश है, नॉर्मल कॉमन सेंस है कि 11,829 किसका होगा, ग्रामीण क्षेत्र का होगा उचित मूल्य की दुकान, और 1678 क्या हो जाएगा आपका, शहरी क्षेत्र का दुकान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। इसके साथ ही 138 और आपको याद रखना, ये क्या है, पीडीएस प्रदाय केंद्र है। 138 क्या है, पीडीएस प्रदाय केंद्र, 138 पीडीएस प्रदाय केंद्र। 13,507 2 भागों में तोड़ो, 1678, 11,829, खत्म। ठीक, अब आता है राशन कार्ड कितने हैं। राशन कार्ड है 72-71 लाख। कितने हैं राशन कार्ड हमारा, 72-71 लाख, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से 72-71 लाख, 72,71,000। ठीक, अब राशन उठाव की बात कर लेते हैं। राशन उठाव का मतलब क्या होता है कि इस वर्ष, मतलब पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में 1 साल में क्या हुआ, कितना चावल खत्म हुआ, ठीक है, कितना हमारा शक्कर खत्म हुआ, कितना नमक खत्म हुआ, कितना चना खत्म हुआ। तो चावल की बात करें 23,27,000, 23,27,000। शक्कर का है 46,600, 46,600, और नमक का हो जाएगा 65,900। नमक ज़्यादा जाता है, ठीक है, हालांकि चावल की मात्रा ज़्यादा होता है, 35 किलो चावल मिलता है, और नमक का कितना देते हैं, 1 केजी या 2 केजी देते हैं, इस वजह से 65। शक्कर हो गया 46 और 65 हो गया नमक, और चना हो जाएगा 42,119। ठीक है, इसका मैं टेबल लेके आऊँगा। ओके, अब आता है हमारा कि ठीक है, ये सारा चीज़ें तो हो गया। अब क्या होता है कि 13,507 दुकानें हैं,
इस दुकानों में क्या करता है कि जैसे कि पिछले बार के FI के क्वेश्चन या कुछ व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो उचित मूल्य की दुकान है या PDS प्रणाली है, PDS प्रणाली को कौन कौन संस्था संचालित करता है। ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री का सबका क्वेश्चन है कि कौन कौन सी संस्था क्या करता है, PDS को चलाता है। तो पहले जैसे आपको याद होगा कि पहले केवल उचित मूल्य की दुकान सोसाइटी में चलता था, लेकिन अब क्या हो गया कि सोसाइटी तो चलेगी, सहकारी समिति, इसके साथ ही ग्राम पंचायत भी कई दुकानों को ऑपरेट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कई जगह आपको SSG देखने को मिलेगा, स्वयं सहायता समूह देखने को मिलेगा, वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कई जगह आपको वन सुरक्षा समिति काम करते हुए मिलेंगे। जंगल क्षेत्र में जो होता है वो काम करते हैं, वन सुरक्षा समिति काम करते हैं, और कई जगह आपको नगरीय निकाय भी बांटते हुए दिखेंगे। इसकी आपको संख्या को रखना है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सहकारी समिति का, कितना 4769। दूसरा जो संख्या SSG का है कितना है 4756, कितना है 4756 SSG, ठीक है, SSG का है 4756। तीसरा हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, कितना है 3867, और मोटा मोटा याद करो तो 4500 से आगे हैं दोनों, और ये 3800 के आसपास है, 3856। वन सुरक्षा कर्मी का 105 है और नगरीय निकाय का 10 है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन सुरक्षा समिति से, क्योंकि 105 दिखा रहा है, बाकी सेम डाटा है, ठीक है। तो देखो 4769 और क्या हो जाएगा ये 4756, और बीच वाला है 3867। इस प्रकार हमने काफ़ी सारे आंकड़े को पढ़ा। इसमें से हमारा जो एक पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम टेबल करके बताएंगे कि किनको कितना किलो चावल मिलता है, कौन से एरिया के लोग होते हैं, और इसके प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवार किसे कहते हैं, ये 2 चीज़ें जानेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कब से कंप्यूटरीकृत हुआ, ये सारा चीज़ें, ओके, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए, ताकि आपको आने वाले भविष्य की कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से।